हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जीवन में मस्त होंगे। तो आज जो मेरा ब्लॉग होने वाला है, मैं सपना की देवरानी जो है मैं लेकर आई हूँ। क्योंकि कल मैं उनकी लाइव देखी तो बहुत ही रिस्पेक्टफुली वो बात करती हैं और बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात कर रही थी। तो मैं उसी बातों पर कुछ चर्चा करूँगी कि उनकी रिस्पेक्टफुली बातों इस अंदाज में थी कि सुनकर मतलब लाइव बंद कर देने का इच्छा हो रहा था, इतना रिस्पेक्टफुली बात कर रही थी। चलिए मैं आती हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि जो मैं रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ वो सब मैं सीखी हूँ अपने हस्बैंड से, जो अपने हस्बैंड को वीडियो में पीछे वाले वीडियो में जो कि रिप लिख कर भी वीडियो डाल दी हैं, वो भी अभी भी वो हस्बैंड मानती हैं। जो लेडीज अपने हस्बैंड को रिप लिख कर RIP लिख कर डाल दे तो फिर उसके लिए हस्बैंड रही कहाँ गया है। सबसे टॉपिक तो यही उठती है कि भाई जो हस्बैंड का नाम लेती हैं, हाँ कितना भी कुछ भी गुस्सा हो जाए, कितना भी गुस्सा हो जाए हस्बैंड वाइफ में, झगड़ा कर लो, मारपीट कर लो, छोड़ना है छोड़ तो कर लो, जो भी कर लो, लेकिन वो वर्ड लिखने का मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है दोस्तों। RIP लिखना मतलब समझ, तो वो जो कि पहले ही वीडियो में अपना लिख चुकी हैं RIP। चलिए ठीक है, उनकी वो है, लेकिन हम लोग तो यही मानते हैं कि RIP लिखना मतलब क्या होता है। ठीक है। तो मैं भी वो जब उनका वीडियो देखी थी तो मैं भी शौक हो गई थी कि अरे इनकी हस्बैंड का क्या हो गया भाई, इनका तो अभी केस उस चल रहा था, तो इनके हस्बैंड का क्या हो गया। तो फिर मैं उनका वीडियो खोल कर देखी तब मुझे लगा अच्छा बात मैटर यहाँ पर ये चीज़ है, मतलब गुस्से की भड़ास निकाली गई है। गुस्से की भड़ास इतनी कि भाई किसी को अपने हस्बैंड को जीते जी मार दो। ठीक है, सोशल मीडिया पर दिखा दो मेरा हस्बैंड नहीं है। भाई सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं? सोशल मीडिया पर लोग यही देखेगा ना कि इनका ये अपने वीडियो में RIP लिख के डाली, इसका मतलब कि इनका हस्बैंड नहीं है। थोड़ी ना सब लोग वीडियो खोल के पूरा देख रहा है, जान रहा है कि हाँ ये आखिर किस कारण RIP लिखी। तो इनका ये रिस्पेक्टफुली वीडियो होता है और रिस्पेक्टफुली बात अपने लाइव में कल कर रही थी। तो सबसे पहले मैं आती हूँ कि ये रिस्पेक्टफुली बात करती हैं और बोलती हैं कि मेरे संस्कार मैं सीखी हूँ अपने हस्बैंड से, जो कि अपने माँ को सबसे अच्छा बोलती हैं कि मेरी माँ का संस्कार ऐसा नहीं है। तो देवरानी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो संस्कार सीखे हैं 2-3 साल में, 4 साल में, जो भी जितने दिन भी आप अपने हस्बैंड के साथ रहे हैं, वो चीज़ सीख लिए। आप अपने माँ के पास 20 साल रहे होंगे या 25 साल रहे होंगे या 22 से जितना साल भी रहे होंगे, तो उतना साल में अपनी माँ का संस्कार, एक अच्छा संस्कार माँ जो देती हैं, अब आप अपने खुद मुँह से बोलिए मेरे माँ का संस्कार बहुत अच्छा है, तो आप अपने माँ का 25 साल का दिया हुआ संस्कार, 20 साल का दिया हुआ संस्कार आप भूल गई बस 4 साल में। और हस्बैंड का इतना अच्छा संस्कार आपने सीख लिया, जो कि आप सोशल मीडिया पर बैठकर अब इतना गंद मचा रही हैं। और आपके कमेंट में भर भर के बस आपके क्या आ रहे हो, तो आप खुद पढ़ रही होंगी क्योंकि आप इतनी एजुकेटेड हैं, तो आप खुद उस चीज़ को पढ़ रही होंगी, समझ रही होंगी क्या मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि हाँ आपको कहना हो कि हाँ सामने से आ रहे हैं, तो सामने से आ रहे हैं, तो आप तो सामने वाले को तो आप बिल्कुल ही कुछ समझती ही नहीं है कि ये तो भाई ऐसे ही एरा गेरा है, 2-4 हज़ार रुपये कमाने वाले हैं। आप तो भाई अच्छे खानदान से हैं, अच्छे फैमिली से, एडुकेटेड हैं, डॉक्टर हैं, फिर आप इस गंद में क्यों कूद रही हैं? आप पीछे हट जाइए ना। मुझे तो जहाँ तक लगता है कि डॉक्टर लोग इतना ज़्यादा गंद तो डॉक्टर लोग तो मैं जहाँ तक देखी हूँ दोस्तों ना, इतना ज़्यादा बोलते ही नहीं है बेफालतू का। लेकिन ये बोलने की तो छोड़िए, इन्होंने तो पूरा ही गंद मचा दिया है सोशल मीडिया पर। और ये बोलती हैं अपने आप को एजुकेटेड डॉक्टर, जो कि हालांकि देखिए अगर ये अपने आप को इस चीज़ से संबोधन नहीं करती, ये चीज़ इनके नाम में नहीं लगा होता है डॉक्टर, तो लोग शायद इतना मैं भी इनको इतना ट्रोल नहीं करती, मैं इनके बारे में वीडियो नहीं बनाती रिस्पेक्टफुली के बारे में, क्योंकि लेकिन ये बोलती हैं या लोग जानते हैं कि एक डॉक्टर हैं, और डॉक्टर इस तरह रिस्पेक्ट से बात करते हैं, ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं, इतने गंद मचाते हैं। इनकी रिस्पेक्ट सुनकर ना कान से धुआं निकलता, अरे वाह, मतलब लोग वीडियो बंद कर देने का मन होता है यार। मैं सच में बोल रही हूँ, दिल पर हाथ रख कर इनका मैं वीडियो में फुल नहीं देख पाती हूँ, इतनी ही गंदी गंदी लैंग्वेज का उपयोग करती हैं। तो आप में और सामने वाला में अंतर ही क्या रह जाएगा? मानते हैं सामने वाला आंगनबाड़ी नौकरी करती हैं, आप भाई डॉक्टर हैं, तो आपको डॉक्टर वाला को संस्कार होने चाहिए ना, कि सामने वाला जैसा करेगा वैसे आप भी करिएगा। आप सिखाइए। आप तो धमकी तो देती ही हैं, आप तो बहुत कुछ बोलती हैं कि मैं कोर्ट में जाऊंगी, मैं कानून का सहारा लूंगी, तो आप उस चीज़ का सहारा लीजिए ना।
जब आप एजुकेटेड हैं, सामने वाला एजुकेटेड नहीं है, बड़े ठीक है गाली गलौज कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो आप तो कम भाई पढ़ी लिखी हैं, तो आप तो कानून का सहारा ले सकती हैं। फिर आप तब तक जब इतना गंद मचा कर कानून का सहारा लीजिएगा, तब तो फिर कानून तो आपको भी उतना ही दोषी ठहराएगी कि मैडम आप भी तो उतना ही गंद मचाई हैं। अगर सामने वाला गंद मचाया तो आप भी तो उतना ही गंद मचाई हैं। फिर आप में अपने अंदर क्या रह जाएगा? आप तो अपने आप को जो मानती हैं इतना एजुकेटेड, इतना आप में अहम है कि मैं वो सामने वालों को बोल रही हैं, भाई क्या रिस्पेक्टफुली बात है राड़ हो जाना, पिछवाड़े में खुजली होना। अरे भाई बहुत कुछ ऐसे वर्ड बोले हैं जो कि मुझे तो बोलने में भी बड़ा ये लग रहा है कि ऐसा ऐसा वर्ड बताइए एक डॉक्टर को शोभा देता है? एक आम आदमी बोलता है, एक जो होते हैं लो कैटेगरी के लोग, उन लोग बोलते हैं तो उन लोग को सुन के भी आदमी उतना गौर नहीं करता, ध्यान नहीं देता है, निकल जाता है, अरे चल ठीक है भाई, ये सब का ये मतलब है, इन लोगों को शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इन लोगों को समझ नहीं है, चलो दे रहा है ठीक है। क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारे बहुत गंदे गंदे गालियाँ देते हैं, बहुत गंदे गंदे वर्ड का यूज करते हैं, तो लोग थोड़े ना उसके बारे में बोलता है, क्योंकि भाई उन लोगों का वैसा संस्कार है, वैसा उन लोग माहौल में रहे हैं और उन लोग को उतना एजुकेशन नहीं दिया गया, उतना समझ नहीं है, तो लोग बोलते हैं। लेकिन जो अपने आप को इतना एजुकेटेड मानते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर की पढ़ाई में फ़ौरन में कर चुकी हूँ, मुझे ये है मुझे, और वो लेडीज अगर आकर इतनी गंद मचाए तो आप में उनमें कोई फ़र्क ही क्या रह जाएगा बताइए? या वो आंगनबाड़ी की नौकरी कर रही है और आप डॉक्टर की नौकरी कर रही हैं, फिर आंगनबाड़ी की नौकरी और डॉक्टर में क्या वैल्यू है? आप अगर इतना खर्च करके डॉक्टर की उपाधि ली हैं तो फिर आपकी उपाधि तो बिल्कुल आंगनबाड़ी से भी बदतर है। आपकी आंगनबाड़ी की डॉक्टर की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो तो कुछ बहुत ही कम पैसा खर्च करती होंगी पढ़ाई करने में, खूब तो 5वीं पास 10th पास। आंगनबाड़ी तो नौकरी साथ ऐसे ही रहती है। और आपकी डॉक्टरी पढ़ाई तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितनी खर्चा होती है और डॉक्टर की क्या उपाधि होती है, क्या दर्जा होता है, कितना वैल्यू होती है। लेकिन आपने तो अपने माँ बाप आपके जो इतना मेहनत की है, पढ़ाई लिखाई, आपकी तो पूरा ही मटिया मेल कर दी है आपने उस चीज़ को। अब बोलती हैं कि मैं बहुत, अरे भाई तो बोलने दीजिए, आप क्यों इस चीज़ में कुछ, जब आपको इतनी मिर्ची लग रही है, आपको इतनी, दुनिया को आप क्यों इंसाफ दिलाने चली हुई हैं? दुनिया में इंसाफ दिलाने चली है ना, तो बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है, ठीक है। तो उस समय मुंह अपना बंद रखना पड़ता है, क्योंकि अच्छा सच्चाई की जीत होती है। अगर आप सही हैं तो आप लड़िए, आपकी जीत होगी, लेकिन इस तरह गंद मचाकर नहीं, क्योंकि गंद मचाइएगा तो आप भी उतना ही दोषी जितना कि सामने वाला दोषी है। तो आप फिर इतनी गंद क्यों मचा रही हैं? और जो जिस मैटर को लेकर आप गंद मचा रही हैं, वो तो सामने वाला कुछ आपको वैल्यू ही नहीं दे रहा है, जिस चलते आपकी इतना आप मतलब अपने रिस्पेक्टफुली अपने लैंग्वेज में बात कर रही हैं, मुंह से निकाल रही हैं, वो तो आपके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है। वो आपको एक मतलब क्या बोल रहे हैं, एक कोना भी नहीं समझता है, अपने फैमिली का हिस्सा भी बिल्कुल नहीं समझता है। दोनों तरफ के लोग अपने आपका नाम उन लोग बिल्कुल भी नहीं यूज किए हैं। फिर आप क्यों इस जानबूझ के इस कंट्रोवर्सी में पड़ी हैं? क्यों? और फिर बोलती हैं कि मैं व्यूज के लिए नहीं आई हूँ, तो फिर बोलते हैं कि 200 लोग जुड़े हुए हैं और 100 भी लाइक नहीं आया, अरे लाइक तो कर दो, लाइक तो कर दो। फिर क्यों लाइक की जबरदस्ती करवा रही हैं? जब आप इंसाफ के लिए निकली हैं, लड़िए इंसाफ की लड़ाई। अगर जिसको सपोर्ट करना होगा, सपोर्ट अपने मन से करेगा, जिसको अच्छा लगेगा। और जो व्यूज़ के लिए आए हैं वो तो भाई बोलेंगे ही कि हाँ लाइक कर दो, लाइक कर दो। जिस तरह से आप बोलती हैं कि हाँ 4-5 हज़ार रुपये के लिए आए हो, वीडियो बना रहे हो, रिएक्शन दे रहे हो, तो अच्छी बात है। तो हाँ भाई उन लोग व्यूज़ के लिए आए हैं, पैसे के लिए, क्योंकि 4-5 हज़ार की नौकरी समझ ही रहे हैं कि 4-5 हज़ार की नौकरी भाई पेट पालने के लिए होती है, जिसकी बहुत गरीबी होती है, हालत होती है, वही शायद लोग 5-10 हज़ार की नौकरी करते हैं। आप तो भाई करोड़ों में खेलने वाले हैं। फिर आप क्यों लाइक के पीछे मरे जा रहे हैं, क्यों पड़े जा रहे हैं कि लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो? अगर आप सही होंगे तो दुनिया ऐसे ही लाइक कर देगी आपको, बिना आपको बोले ही। तो मैडम जी की लाइव सुनकर मुझे ईदुरानी जी की लाइव सुनकर मुझे ना मैं पूरा तो लाइव दोस्तों नहीं देख पाई, लेकिन इनकी जो रिस्पेक्ट थी, ये जो मतलब बीच बीच में जो अपने ससुराल वालों गुणगान करते हैं, तो मुझे तो जहाँ तक लगता है कि वो दिखावा है। क्योंकि भाई जो ये RIP लिख के जो डाल चुकी हैं अपने हस्बैंड के लिए, उसके आगे कुछ बचता ही नहीं है। यह आप कितना भी गुस्सा में डाली हैं या कुछ में भी डाली हैं, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं बचता है दोस्तों। तो ये
दूसरों को बहुत ही अपने आप को ये बोलते हैं कि मेरा ये संस्कार है, मैं वो संस्कार है। भाई संस्कार के तो यहाँ पर दिख रहे हैं, धजिया उड़ रही है। आप अपने अपने आपके माँ बाप कितने शौक से कितने अच्छे संस्कार 20 साल 25 साल दिए होंगे, वो संस्कार को आपने भूल गए। क्योंकि किसी के भी माँ बाप गलत करने के लिए नहीं सिखाते हैं, और मुझे पता है कि आपके मम्मी पापा भी आपको बहुत ही अच्छे संस्कार दिए होंगे, ठीक है। लेकिन आपने उस संस्कार को भूल गए, और आप 2-4 साल वाले संस्कार आपको याद रह गए, और उस संस्कार को आपने ले लिया अपने हस्बैंड को संस्कार को। ऐसे तो आप अपने हस्बैंड का संस्कार को क्यों लिए, क्यों सीखें भाई? क्योंकि आपके हस्बैंड तो आपकी नज़रों में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। आप भाई अच्छे नहीं, तब तो आपके केस चल रहे हैं, आपसे अलग हैं। फिर आप क्यों उनके संस्कार आपने क्यों लिया? आप अपने माँ बाप को जो संस्कार दिया हुआ था 25 सालों का 20 साल का, वो संस्कार को अभी तक अभी रखते ना। आप अपने हस्बैंड का संस्कार, अपने हस्बैंड का सिखाया हुआ चीज़ क्यों आप दोहरा रहे हैं? क्योंकि आपके हस्बैंड तो आपकी नज़रों में कुछ है ही नहीं, गलत है। फिर गलत आदमी का गलत सोच क्यों लेना? तो मुझे मतलब दोस्तों, इनका कल लाइव में देखी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ये डॉक्टर होकर क्या कर रही हैं भाई। मतलब ऐसे कैसे एक पुलिस वाला गलती कर रहा है, सारे पुलिस वालों की बदनामी हो रही है, उसी तरह एक डॉक्टर गलत करके सारे डॉक्टरों की बदनामी कर रही हैं। तो वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इनकी वीडियो लाई हूँ। क्या मैं गलत बोली हूँ? अगर मेरा गलत कहना है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।